चोदई है जल्दी चोदई है बैठो अब लाड़ो ने पैर भी करे झाटी जाता रहू आधा किलो दूध पाकर माई चोदवावे ए लोग बेटी चोदक हमरा हम एक शब्द ना बोले। दुगोला 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 भोजपुरी 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 इस सरवा ऐसा चीज बना दिया है लोग दुगोला को जैसे लगता है कोई बमगोला हो। आजकल के तारीख में जब दुगोला का प्रोग्राम होता है तो ये पक्का होता है कि भैया मार नहीं तो गाड़ी गरौजा तो तय है। यह बात आप लोग बिहार का कोई भी वीडियो उठा के दुगोला प्रोग्राम वाला देख लीजिएगा। आप लोगों को नए नए गवैया ऐसे ऐसे कुछ लोग मिलेंगे और पुराने वो भी अति कर रहे हैं। समय के साथ इतना ज्यादा जो है मगधड़ई भैया सुन के कानवा खराब हो जाएगा। अगर आप गाना सुनने गए हैं तो आप गानवा सुन नहीं पाएंगे। क्या सुनने को मिलेगा आप लोगों को हम बता रहे हैं। आप लोग सबसे पहले तो नाम सुनिए अभियंता सिंह जी। ये नाम सुनते ही लगा कि कोई विद्युत विभाग में अच्छा है, हो सकता है दूरभाष केंद्र में यह कोई अभियंता होगा। भैया हो अभियंता मतलब इंजीनियर होता है ना। ये अभियंता सिंह इनका नाम है और इनको लंगड़ व्यास कहते हैं। ये लंगड़ भचंगड़ कुर्सी पर बैठकर एक जगह पे टांग के बैठाए जाते हैं तब ये गाना गाते हैं। बैसाखी से चलते हैं लेकिन इनको परहेज नहीं है। पैसा कमाने की अस होड़ है। कितनी वीडियो देखिए इनका का लीला करते हैं विजेंद्र का लीला करते हैं अभियंता सिंह भैया। लंगड़ व्यास गाड़ी गरौझा का ओर छोर कर देते हैं। अब उन्हीं का देखी देखा तो सीनियर कलाकार कमलवास कुंवर जी हाँ इहो इतना फुहर कर देते हैं। पहले तो ये पी के एकदम टल्ली हो जाते हैं और उसमें कई बारी पिटौरे से बचते हैं, पिटाई होने से बच जाते हैं, मारी मारा करने से बचते हैं। आपस में गाड़ी गरौझा का कोई और छोर कोई अंत आदि नहीं रह जाता है। इन्हीं लोगों का देखी देखा अब नौका लमेड़े जो आए हैं सब अभिषेक तिवारी जी भैया, सुदर्शन यादव, रामाशंकर सिंह, ये सब के सब जो गंदगी फैला रहे हैं भोजपुरी जगत में, भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया में, वह जो है हारमोनिया इन सबों को छोड़ देना चाहिए और उसके बदले में इन लोगों को आपको पता है ना क्या पकड़ लेना चाहिए। वही आप ये सब जो पकड़ने के लायक हैं सब। यकीनन पैसे के लिए इन लोगों ने इतना अपना स्तर गिरा दिया, इतना गिरा दिया। खैर इनका भी दोष अकेले नहीं है। इन लोगों को जो प्रोग्राम करवाते हैं आयोजक वो लोग कितने खतरनाक हैं। जरा सोचिए कि वो लोग अपने गांव में, अपने जवार, अपने जिला में, अपने द्वार पर इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कोई खेत खेताड़ी और कहीं जंगल में तो हो नहीं रहा है कि वहां पर बस जो है आदिमानव बैठे हैं, दानव बैठे हैं। ये तो हो रहा है किसी न किसी गांव में। यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे देखिए किस तरह से लिप्त है इस पूरे कार्यक्रम में। और यह लोग किस तरह भद्दी भद्दी गालियां, माँ बहन बेटी की गालियां दे रहे हैं। जातियों को लेकर गालियां दिया जा रहा है कि तू फला जाति का है, तू फला जाति का है। अब सुनिए आप लोग, यहां तक तो एक बार कहा जा सकता है कि इस साला मर्दों का खेला था। यहां पर ये लोग आपस में अपनी अपनी मरौवल कर रहे थे, लेकिन इस बीच में भैया एक ठो महिला घुस गई। ऐसी महिला जिसको अब हम क्या कहें आप लोग खुद समझ जाएंगे। निर्मला यादव वो कहती है कि जब तक हम जो है बढ़िया निर्मल गाना गाते थे हमको कोई नहीं सुनता था, लेकिन जब से भैया हम फूहर पातर और गाड़ी गरौजा करने लगे तब से हमारा वीडियो वायरल होता है, हमको सब लोग सुनता है, प्रोग्राम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। पैसा लेकर कहां तक गिरेगी। निर्मला यादव गालियां सुन रही है इन लोगों की। है 4 दिन के लवंडी लोग इसको किस तरह लतिया रहे हैं, इसका जुगाड़ फाड़ गाली दे रहे हैं, मशीन फाड़, सिस्टम फाड़, न जाने क्या क्या। आप लोग सुनिए इन लोगों की गालियों की जरा संज्ञा सुनिए। आप अब लाड़ो ने पैर भी करे झाटी जाता सुन रहे हैं आप लोग। ये है स्तर भोजपुरी के इन गवैयों का। ये लोग बिहार के संग्राम अलग अलग जिलों के हैं। निर्मला यादव कुशीनगर जिले उत्तर प्रदेश का मान बढ़ा रही है जी, बहुत बढ़िया है, बड़ा भारी पर्यटन स्थल हम लोगों का कुशीनगर, बहुत शानदार विकसित विकासशील जनपद, वहां से ये आती है, बहुत बड़ा सम्मान कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। लेकिन भैया क्या क्या मरवा करवा कर पैसा कमा रही हैं आप लोग देख लीजिए। कई बार रोना धोना नाटक लीला ये भी मारने दहाड़ने पर उतारू हो जाती हैं। ये बात अलग है ताल ठोक कर, लेकिन क्या यही मर्यादा है। एक टाइम हुआ करता था भोजपुरी के इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी दुगोला के इस कार्यक्रम में, जब तपेश्वर चौहान और विजेंद्र गिरी का कार्यक्रम हुआ करता था,
तपेश्वर चौहान और विजेंद्र गिरी का कार्यक्रम घंटों आप सुनते रहते, आपको चुटकुला, मुहावरा और तमाम कॉमेडी से लबरेज गीत गाना का संज्ञा ये लोग प्रस्तुत करते थे। अगर कुछ गाली गलौज भी इनको करना पड़ता था तो एक पर्दा, एक मर्यादा ये लोग हमेशा एक बैरिकेड बना के रखे। तपेश्वर चौहान आज दुनिया में नहीं है, बड़े अच्छे व्यास हुआ करते थे, लेकिन विजेंद्र गिरी अभी भी उनकी कमी को महसूस करते हैं और वो जोड़ी बिछड़ गई, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। तपेश्वर चौहान और विजेंद्र गिरी में जब गारी गरौजा या जब भी अब शब्दों तमाम चीजों का बात चलता था तो ऐसा लगता था सार बहनोई में जिस तरह से होता है पद पुराण उस तरह कर रहा है लोग, लेकिन इतनी मर्यादा नहीं गिराया लोग। ये लोग क्या कर रहा है, सोचिए कैसे कैसे अपशब्द बोले जा रहे हैं। यह बात जब कोई सुनेगा, इंटरटेन तो होगा, मनोरंजन तो होगा, लेकिन जरा सा सोच कर देखिए यह कार्यक्रम क्या व्यक्त कर रहा है। क्या यह एक अलग तरह के समाज की संरचना नहीं कर रहा है, एक अलग तरह के समाज की नींव नहीं रखी जा रही है, जहां पर पुरुष प्रधान, यानी कि यहां क्या इस कार्यक्रम को, वीडियो को, यह मोबाइल पर छोड़िए, लाइव में जिस गांव में होता होगा वहां महिलाएं नहीं सुनती होंगी? क्या उस महिलाओं के दिल पे या उनके मन में क्या सिर्फ कौतूहल होता होगा? ऐसा नहीं हो रहा है कि एक महिला का अपमान हो रहा है। इन लोगों के साथ डांसर्स भी होती हैं इस दुगोला कार्यक्रम में। इस दोगला कार्यक्रम कह लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, दुगोला कहना ठीक नहीं रहेगा। इस दोगलापन वाले कार्यक्रम में इन लोगों के साथ महिला डांसर होती हैं, नृत्यांगनाएं होती हैं। उनका तो कोई असमत आबरू इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सराहा, आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या है इसका स्तर। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं गीत गाना गवैयों का, मैं तो कलाकारों का सम्मान करने वालों में से हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज हमेशा कलाकारों को सम्मान देता रहा है, प्रश्रय देता रहा है, देता रहेगा। लेकिन क्या समाज में ऐसे कलाकार, ऐसे लोग प्रश्रय और सम्मान के पात्र हैं? इन्हीं लोगों के वजह से भोजपुरी जो आप कह रहे हैं ना 8वीं अनुसूची, सूची छोड़िए, अब वो ये जो पकड़वा रहे हैं सब साले, इन लोगों को क्या पकड़ना चाहिए? भोजपुरी को इन लोगों ने कौन सी दूरी बना दिया और सूची में डालने की जगह कहां डाल दिया इन लोगों ने। अब देखिए लोग तमाशा, ये सब के सब दोषी हैं। ऐसे कलाकारों को आप क्या कहेंगे? एक जमाना था, मदन राय, गोपाल राय या भरत शर्मा व्यास, ये लोग भी तो व्यास थे, ये लोग भी तो कलाकार हैं। इन लोगों ने इस तरह की भद्रता अभद्रता वाला कार्यक्रम क्यों नहीं किया? इन लोगों को क्या पैसे की नीड नहीं थी? क्या इनको अपना घर चलाना, अपनी गाड़ी से चलना ये सब पसंद नहीं था क्या? लेकिन इन लोगों ने इतना स्तर विहीन कर दिया भोजपुरी को। ये लोग अच्छे अच्छे कंटेंट गाते हैं भाई, भक्ति का, यही व्यास, लंगड़ व्यास, भचंगड़ व्यास जो है, यही एक अच्छे अच्छे कंटेंट भी गाते हैं, लेकिन हंसी ठिठौली के नाम पर गंदगी फैलाते हैं वो नहीं। सुनिए इनका बात, सुनिए जरा सा, देखिए। रे गो मछिया ला तरी छोड़ ओकर बहन चोद ओकर का बात कर रहे रे जौन भागियो कर। तो ये अब आप लोगों को बता दें कि ये महोदय जो कमलवास कुंवर हैं, ये लोग देखिए अच्छे संभ्रांत जातियों के हैं, ये बाबू साहब हैं लोग। इन लोगों, ये तो जिला पंचायत सदस्य भी हैं अपने यहां से, जिला पंचायत, जिला परिषद बोला जाता है बिहार में, जिला परिषद सदस्य हैं कमलवास कुंवर। अब बताइए ये कितना फूहर कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके क्षेत्र के जनता, जो लोगों ने इनको चुना है ये जनप्रतिनिधि के रूप में, ये खूब अपना विधि विधान रच रहे हैं ना। ऐसे अब सोचिए कि जो लोग गाली गलौज नहीं करेंगे आज के तारीख में कलाकार, वो लोग फेल हो जाएंगे, वो लोग असफल हो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं सुनेगा। ये गाली गलौज वालों को ज्यादा सुना जाएगा, ज्यादा देखा जाएगा। इनकी वीडियोस पे मिलियन ऑफ व्यूज हैं। आप लोगों को बता दें कि ऐसे लोगों को सुनने वाले, देखने वाले, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं इस गाली कल्चर को, जो आप लोग बढ़ा रहे हैं, इसी पर मैं ध्यान डालना चाहता हूं। विगत दिनों एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा होगा जो इस तरह से बेदीन हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। और वो क्या कुणाल कामरा गाली दिया था किसी को, उसने एक नेता को थोड़ा सा तीखा, तीक्ष्ण टिप्पणी क्या किया, गद्दार कह दिया। गद्दार नजर वो आए, काला चश्मा, दाढ़ी चेहरे पे, ये सब बात बोला। उसे जेल, उसे कोर्ट, उसके पूरे बैन, उसके ब्लॉक करना चैनल और उसके कंटेंट उड़ाना, ये सब चलने लगा। वो अभी भी उस जद्दोजहद में घिरा फिरा है। वो तो एक नेता को अपशब्द भी नहीं कहा था,
एक कटाक्ष किया था, उसके साथ इतना सारा कारनामा सरकार करा सकती है। लेकिन यह लोग महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महिलाएं भले पैसे लेकर इन लोगों से गाली खा रही हैं, लेकिन क्या उन महिलाओं के बहाने क्या इन गायकों के, दूसरे गायकों के मुकाबले में जो इनके अगेंस्ट खड़े हैं, उनके मां बहनों को भी गाली नहीं दी जा रही है? क्या उनके मां बहनों का इसमें दोष है? क्या ये जो गायक पैसा लेकर अपनी मां बहनों को नीलाम करवाने यहां आया हुआ है, उसमें उनकी मां बहनों ने उसे परमिशन दिया है कि जा बेटा जा, तू मुझे जितना 1000 गालियां दिलवा लेगा कोई बात नहीं, मुझे 100 रुपया ला के दे देना? ऐसा मां ने कहा है क्या इनको? ठेका दिया है क्या इनको? ये पूरा शराब के नशे में टल्ली होकर रात भर जो हंगामा करते हैं सब, और रुपए लेकर चले जाते हैं, उन रुपयों से यह लोग जो समाज में जो कारनामा कर रहे हैं, उस कारनामा पे ही वो बात कहना चाहता हूं कि सरकार को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। ऐसे अश्लील कार्यक्रमों पे बैन लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए कि ऐसी अभद्र कार्यक्रम किए जाएंगे तो ये ठीक ना होगा। क्या शुरुआत से ऐसे ही अभद्र कार्यक्रमों से ही समाज चलता रहा है? क्या देश चलता रहा है? या क्या आने वाली पीढ़ियां चलती रहेंगी? आपको नहीं लगता कि इन्हीं लोगों को देखकर अभिषेक तिवारी नाम का यह कलाकार इस क्षेत्र में उतरा होगा कि मैं भी गालीबाज बनूंगा, मैं भी गालियां दूंगा, और मैं तो इन लोगों से ज्यादा आधुनिक गालियां दे सकता हूं, ये तो साले बुढ़े हो गए हैं, इन लोगों को तो पुरानी गालियां पता हैं, मुझे तो नई नवेली गालियां पता हैं। ये यही सोच के आया हो सुदर्शन यादव, ये भी क्या सोच कर आया होगा? यही कि मैं तो अहिर का बेटा हूं, गहिर कर दूंगा गरिया कर। ये बोलता भी है। ऐसे ही रमाशंकर सिंह, मैं तो ठाकुर हूं, मैं कहां छोड़ने वाला हूं, सबकी वाट लगा दूंगा, सबको जो है उलाट दूंगा। ये सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों, और ये भोजपुरी को बदनाम करने, भ्रष्ट करने के लिए ये सब काफी हैं। कुछ ही लोग, कलाकारों को समाज का आईना कहा जाता है, कलाकार समाज का दर्शन कराता है, समाज की प्रस्तुति करता है, वो उसका मुखपत्र बनता है, वह उसका आवाज बनता है। ऐसे लोग आवाज बनेंगे समाज के, ऐसे लोग आइकॉन बनेंगे भोजपुरी की कल्चर के। ऐसे लोगों को एकदम कहने का मतलब यह है कि रोक लगानी चाहिए। आप गायकी न कराओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे आयोजनों पे, गाली वाला कार्यक्रम पे बंद लगाना चाहिए। बोलना चाहिए गाली नहीं, चुटकुला करो, कॉमेडी करो, हंसाओ, एक दूसरे पे कटाक्ष कर लो, एक दूसरे को पर्दे में रह के कुछ कह लो। लेकिन ये क्या तरीका है? अश्लीलता की सारी हदें पार। आप क्या कहेंगे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को इस तरह की वीडियो अगर पसंद आती है तो ये भी बता दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखते रहिएगा। जय जयकार तो यहां जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, आएंगे कुछ और बातों के साथ, लेकिन ऐसे निर्मला यादव, सुदर्शन यादव, रमाशंकर सिंह, अभिषेक तिवारी, या फिर कमलबास कुंवर, या फिर अभियंता सिंह लंगड़ व्यास जैसे लोगों को यहां पर बहिष्कृत करते हैं, यहां पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल बैन करना चाहिए, कम से कम इनके अल्फाज, इनके शब्द, इनकी गालियों पर। जी हां, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। आएंगे कुछ और विशेष बातों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।